इस वीडियो में हम फोरियर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जब फोरियर सीरीज़ फंक्शन जिसके अंदर ये इंटरवल होता है, छोटी सी डेफिनेशन है, फोरियर सीरीज़ ऑफ द फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल, मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में काम करेगा। जैसे कोई एग्जांपल है, जैसे तो इस फंक्शन का इंटरवल क्या है, -π से π तक। सही है। फंक्शन लाइन एक्स एक्सिस, तो ये अगर -π है और ये π है तो यहाँ पे फंक्शन वर्क करेगा। वैसे दो पीस वाइज फंक्शन है, मतलब इस फंक्शन के दो बिहेवियर है, एक 0 और एक π-x। तो एक अगर कर्व ऐसा बन रहा है, वैसे स्ट्रेट लाइन है, एक अगर 0 बन रही है और एक π-x करके कोई लाइन बन रही है, तो समथिंग कोई दो बिहेवियर होंगे। खैर, फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल, इस इंटरवल में डिफाइन होता है। अच्छा, उसका सिंपल सा बस ये फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा कि फंक्शन के ये कांस्टेंट्स हैं a0, an और bn। इसको फाइंड करने का हमारे पास फिर ये फॉर्मूले हैं 1/p, और p यहाँ पे क्या है, जैसे इन्होंने यहाँ बताया इंटरवल, तो p हमारे पास ये इंटरवल होगा, दिस इज़ द p इंटरवल। सही है, तो ये हमारे पास p इंटरवल है। सिंपली बस फार्मूला पुट करना और ये फंक्शन हमारे पास इटसेल्फ इधर आ जाएगा, और इस फंक्शन की लिमिट -p से p तक की लिमिट, यहाँ से यहाँ तक -p से p तक की लिमिट। डायरेक्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे वही दिया हुआ है जिसके दो कर्व हैं, 0 और π-x। अच्छा, इस में p हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा हमारे पास p। सही, तो इस ये फंक्शन किस पे डिफाइन है, -π और पाई, तो ये -p से p, तो यहाँ पे हमारे पास p क्या है, पाई है। पहले यही इक्वेशन लिख दी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने। हेयर p इज पाई। तो पहले कांस्टेंट मालूम करेंगे, a0, an और bn। तो a0 का फार्मूला 1/p और -p से p तक की लिमिट और फंक्शन। अब फंक्शन मेरे पास -p से p तक का है, तो इसके अंदर हमारे फंक्शन के दो बिहेवियर्स हैं, मतलब सही है। तो एक ये और एक ये, एक -π से 0 और फिर एक 0 से π। तो मैं इसको दो टर्म्स में लिखूंगा, एक -π से 0 में ये फंक्शन f(x) जिसकी वैल्यू फंक्शन की 0 है, और फिर मैंने dx लिख दिया। सिमिलरली अब दूसरा क्या है हमारे पास, 0 से लेकर π, तो फिर मैंने 0 से π तक की लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, π-x, तो यहाँ पे π-x लिख दिया, देन dx, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब 0 हमारे पास इटसेल्फ ये 0 ही हो जाएगा, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया। देन फिर मैंने इसको इटसेल्फ यही फॉलो किया आगे, और आगे भी मैंने डायरेक्ट यही ले लिया था, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं। सही, अब a0 हमारे पास 1/π ऐसी रहा। इस π-x को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो x आ जाएगा, यहाँ x की पावर, और फिर उससे डिवाइड। देन लिमिट पुट करूँगा पाई और 0, तो 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। और पाई वैल्यू पुट करी तो ये पाई स्क्वायर, देन ये अगेन पाई स्क्वायर और अपॉन 2, तो 1 -½ मेरे पास हाफ बच गया, मतलब पाई स्क्वायर बाई 2 बच गया, और 1/π। सो पाई से पाई कैंसिल, तो 1 पाई अपॉन 2, मतलब सही। तो a0 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। देन अगेन एक और कांस्टेंट है हमारे पास an, और फिर bn। सिंपल वही इसके फार्मूले हैं। अच्छा, उसका हमारे पास फार्मूला f(x) dx हो जाता था, इजी फार्मूला है। इसके अंदर cos आ जाएगा और bn में साइन आ जाएगा। सही है, इसके अंदर cos और bn में साइन। आगे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आएंगे, जिसमें क्या होता है, an हमारे पास 0 हो जाएगा और a0 0 हो जाएगा। सही है, ऑड फंक्शन में। और इवन फंक्शन में हमारे पास bn 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर साइन आ जाता है। खैर, अब यहाँ पे an की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कांस्टेंट जो है 1/p, p हमारे पास पाई था, 0 से पाई। यहाँ पे अगेन हमारे पास -π से 0 का भी आता। सही है, ये फैक्टर, लेकिन ये 0 हो जाता तो डायरेक्टली मैंने 0 से पाई लिख दिया। अगेन फिर इसको सॉल्व करा, π-x। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ये u/v बन रहा है। सही है, बाय पार्ट्स। तो इसका एक छोटी सी ट्रिक क्या है मेरे पास, कि मैंने पहले इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखा, π-x, इसको डेरिवेट कर दिया। सही है, cos nx का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, sin nx और डिवाइडेड बाय n। सही है, तो ये आ गया। फिर इसका
इसका डेरिवेट कर दिया, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे पाई माइनस एक्स। पाई हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1, और फिर इसके फंक्शन का जो ये आया था हमारे पास इंटीग्रेशन, अगेन इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एन एक्स अपॉन एन की इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एन एक्स और फिर एन से दोबारा डिवाइड तो एन स्क्वायर हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास ये दो फंक्शन है u इंटू वी, तो पहले फंक्शन को एज इट इज़ लिखूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा, फिर इसको डेरिवेट करूँगा, इसको दोबारा इंटीग्रेट करूँ, और एक वैल्यू के बाद जब दूसरी वैल्यू आएगी तो बीच में साइन अल्टरनेट यूज़ हो जाएंगे। पहले पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव आ गया, सही। और फिर अगली बार अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा, सही है। तो फिर ये वैल्यू, इसलिए मेरे पास आगे के फैक्टर ज़ीरो हैं तो मैंने बस यहीं तक लिखा। अगर ये यहाँ पे कोई वैल्यू होती जो दोबारा अगेन डेरिवेट हो सकती थी तो मैं इसको और आगे तक लेके जाता, सही। एक और दफ़ा अगर ये आएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खैर सिंपली बस इसके अंदर लिमिट पुट करिए ज़ीरो और पाए को, तो यहाँ से मेरे पास ये एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे एन नहीं था तो यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया। देन अब लिमिट पुट करिए मैंने ज़ीरो और पाए, तो यहाँ से मेरे पास ये फैक्टर ज़ीरो वाले हैं और ये 1/पाई एन स्क्वायर जो मैंने कॉमन ले लिया, ये पाए से पाए कैंसिल, तो ये फैक्टर ज़ीरो, ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो गया और माइनस का कॉस एन एक्स बच गया। अच्छा, कॉस एन पाए की वैल्यू मेरे पास होती है 1, ये एक फार्मूला है, 1 माइनस के 1 की पावर n, सही है, यू हैव टू रिमेंबर इट। और साइन पाए हमें पता है ज़ीरो होता है, साइन ज़ीरो होता है, और 180 के बाद एज अ पीरियोडिक फंक्शन तो ज़ीरो होता रहता है, पाए 2 पाए, सही। तो साइन पाए हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा और माइनस का कॉस एन पाए जो है मेरे पास ये इधर बच गया, और इधर से एन पाए साइन ज़ीरो और माइनस का कॉस ज़ीरो मेरे पास -1, और ये फैक्टर ज़ीरो हो गया -1, और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस बच गया, सही है। ये फैक्टर ज़ीरो हो गया, ये फैक्टर ज़ीरो हो गया, माइनस कॉस ज़ीरो हमारे पास 1 होता है तो यहाँ पे ये -1 बच गया, और ये ब्रैकेट में माइनस था तो इस मल्टीप्लाई होकर ये +1 रह गया, सही। तो इसकी वैल्यू मैंने अभी बताया कि -1 की पावर n होती है, होल पावर, तो इसको इधर लिया, देन यहाँ पे मेरे पास एक और कांस्टेंट a n आ गया। अगेन फिर b n, वन मोर कांस्टेंट, तो 1/पाई सिंपल फार्मूला। अच्छा, बी एन में साइन आता है और ए एन में कॉस आता है, तो ये थोड़ी डिफ्रेंशिएशन है इसके अंदर फार्मूले में, और ए एन में कुछ भी नहीं आता, सही है। तो बी एन की फिर अगेन यहाँ पे -पाई से ज़ीरो वाली टर्म भी आती, बट वो यहाँ पे ज़ीरो थी तो इसलिए मैंने वो डायरेक्ट यही ले लिए, वो नहीं लिखी। तो फिर वो अगेन साइन, अच्छा यहाँ पे फिर u इंटू वी बाय पार्ट्स लग रहा है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे पाई माइनस एक्स फंक्शन एज इट इज़ लिखा, इसको डेरिवेट किया तो साइन एन एक्स मेरे पास माइनस कॉस एन एक्स, और फिर अगेन एन एक्स की डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया, सही। फिर अगेन पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है और फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन अगेन, सही है। मैं रिपीट, आई थिंक मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, तो खैर पाई माइनस एक्स एज इट इज़ आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सही है, ये वाला इंटीग्रल, सही है। तो ये आ गया यहाँ पे, फिर अगेन पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव d/dx, फिर यहाँ पे मेरे पास कॉस की ये जो टर्म बनी है इसको दोबारा मैंने डेरिवेट करना है, सही, और फिर इसका दोबारा मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आगे के फैक्टर नहीं लिए, और फिर लिमिट पुट करानी है। अच्छा, पहले मैंने फिर वो यहाँ पे भी एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से एन मल्टीप्लाई करा के साइन एन एक्स और एन पाई माइनस, यहाँ पे खैर एक्स की जगह पे, अच्छा ये हमें देखना पड़ेगा कि पाई जो आएगा ये एक्स में ये पुट होंगे हमारे पास वैल्यू, तो ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा फैक्टर, तो हमारे पास माइनस का साइन एक्स बच रहा है, और यहाँ से माइनस का एन साइन एक्स और फिर माइनस, अच्छा इसमें ज़ीरो पुट होगा तो ये इसके साथ ही यहाँ से कंटिन्यू है, माइनस एन पाई माइनस ज़ीरो, इधर ज़ीरो की लिमिट पुट करी, फिर अगेन माइनस कॉस एन ज़ीरो, फिर माइनस साइन एन एक्स। सो यहाँ से
ये मेरे पास 0 हो गया, साइन एन पाई भी 0 हो गया, सही, क्योंकि पाई के बाद साइन पीरियोडिक बिहेव करेगा, सही है। तो साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, ये भी हम याद कर लेंगे। और कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की होल पावर एन होती है। तो यहाँ से साइन 0 हमारे पास 0 और कॉस 0 हमारे पास 1, तो और क्या बचा, एन पाई ये 1, अच्छा खैर फिर ये एन पाई से मल्टीप्लाई होके 1 आ गया। अच्छा यहाँ पे -1 था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का एन पाई बच गया और ब्रैकेट के बाहर 1 पाई एन स्क्वायर था। पाई से पाई कैंसिल और एन से एन कैंसिल, तो 1/n इसका आंसर आ गया, सही। अब इक्वेशन 1 जो हमने ये लिखा था जिसके अंदर ये कांस्टेंट पुट करना है फॉरियर सीरीज़ के, a0 an और bn जो हमने निकाले वो बस इसके अंदर पुट करेंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो a0 हमारे पास आया π/2 और इटसेल्फ यहाँ पे 2 था तो π/4, सही है, प्लस समीशन इन्फिनिटी n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक, देन an की वैल्यू हमारे पास आई 1 माइनस 1 की होल पावर n अपॉन पाई एन स्क्वायर, कॉस nx अपॉन p, कॉस nx अपॉन p, सही। और p यहाँ पे क्या था, पाई, और यहाँ पे भी पाई होता तो पाई से पाई कैंसिल, सही है। ये p यहाँ पे क्या था, पाई था, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो nx बचा जो मैंने यहाँ पे nx लिख दिया डायरेक्ट। फिर प्लस bn की वैल्यू 1/n आई, तो 1/n पुट करा, साइन n इट्स यहाँ पे भी यही हुआ कि साइन n पाई x था, साइन n पाई x, तो p भी पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, सिर्फ nx बच गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। देन वन मोर क्वेश्चन, इसमें भी वही है हमारे पास, a0 an और bn निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वो हमारे पास फिर आंसर हो जाएगा। तो पहले a0 कैलकुलेट करते हैं, तो 1/p फंक्शन यहाँ पे भी इटसेल्फ 0 है, पहला फंक्शन माइनस पाई से पाई तक, तो मेरे पास p जो इंटरवल होगा वो पाई हो जाएगा, तो 1/पाई। अब पहला मेरे पास 0, दूसरा 1, तो 0 वाले को मैं नहीं लिखूंगा, खाली 1 लिखूंगा, और लिमिट 0 से पाई तक की थी, 0 से पाई, 1 यहाँ पर है, सही है, और dx, तो इसका इटसेल्फ आंसर क्या आएगा, 1/पाई, और फिर इसका आ गया मेरे पास x और लिमिट पाई से 0, सही है। तो 0 पुट करूँगा तो 0, जब पाई पुट करूँगा तो पाई से पाई कैंसिल, तो मेरे पास 1 बच जाएगा, तो इसलिए a0 1 आ गया मेरे पास। देन फिर an 1/p ये फार्मूला, फिर an 1/पाई पुट कर दिया क्योंकि p पाई था हमारे पास, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, cos nx dx 0 से पाई तक की लिमिट, माइनस पाई से 0 नहीं लिखा क्योंकि ये फंक्शन 0 था। देन यहाँ पे cos nx का जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो sin nx और फिर n से डिवाइड, फिर लिमिट पुट करी तो n बाहर ले लिया, cos sin nx और x की जगह पाए, फिर sin 0 0 और sin nx भी 0, तो an इटसेल्फ ही 0 हो गया, सही है। sin n पाई की वैल्यू 0 और cos n पाई की वैल्यू -1 की होल पावर n, सही है। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। फिर bn कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी सिंपली वही फार्मूला यूज़ करा, bn में साइन आता है, an में कॉस आता है, फंक्शन हमारे पास यहाँ 1 था, सही है, तो इसलिए 1 नहीं लिखा, और लिमिट -p से p, सही है, माइनस पाई से पाई तक की, लेकिन यहाँ पे लिमिट हमारे पास जो दो फंक्शन है ना, माइनस पाई से 0 हमारे पास 0 है, तो इसलिए वो वाला पहला वाला जो इसके साथ फंक्शन होगा वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा वो, और दूसरा हमारे पास 0 से पाई है, सही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 से पाई वाला लिया। खैर फिर साइन nx हमारे पास, अच्छा डायरेक्ट यहाँ 0 से पाई लिख दूँ, सही है। तो साइन nx dx इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट, सही है। तो साइन nx dx माइनस का कॉस nx और डिवाइड में nx आ गया, साइन, फिर माइनस पाई रहा, देन लिमिट पुट कराई, पहले nx की जगह पाए, फिर x की जगह 0, cos 0 1 और ये -1, माइनस माइनस प्लस, तो +1, और
यहाँ से हमारे पास कॉस एन एक्स का मैंने अभी बताया -1 की पावर एन, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सही, -1 की पावर एन और फिर अपॉन में एन पाए। तो यहाँ से बी एन की वैल्यू आ गई A01 AN0 और BN1 -1 की होल पावर n अपॉन एन एक्स। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 जो हमारी थी, दिस इक्वेशन 1, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी। A0 की वैल्यू 0, A0 की वैल्यू 1 सही, तो इसलिए 1/2 आ गया, और AN की वैल्यू 0, तो कॉस वाला फैक्टर ख़त्म, सिग्मा इन्फिनिटी n इक्वल टू 1 एज इट इज़, और यहाँ पे प्लस बी एन की वैल्यू और फिर साइन एन पाई एक्स, और पी यहाँ पे हमारे पास पाया था तो इसलिए वही यहाँ पे जैसे करा था, पाई कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास दो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का मैं बता रहा था। उसके अंदर क्या है, इवन फंक्शन में हमारे पास कोसाइन सीरीज, जैसे हमारे पास कोसाइन हमारे पास इवन फंक्शन होता है। क्यों? अगर मैं देखूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और चेक कैसे करूँगा, अगर मैं एफ ऑफ एक्स की जगह -x पुट कर दूं तो कॉस -x पुट करूँगा और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉस -x x होता है, तो इसका आंसर -x आ जाएगा। तो वो फंक्शन जो x की जगह अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में उसका नेगेटिव टर्म मतलब -x पुट करें और हमारे पास फंक्शन इटसेल्फ आ जाए, मतलब f -x इक्वल टू कॉस एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है। सही है, तो जब ये टर्म मेरे पास बन जाए, सही है, तो वो फंक्शन मेरे पास क्या होगा, इवन फंक्शन, और यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाए। सही है, इफ ऐसे हो जाए मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन। सही, तो ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, इवन ऑड में क्या हमारे पास जो है ना, जो इसके कांस्टेंट थे A0 AN और BN, तो इवन फंक्शन में मेरे पास BN 0 हो जाएगा। सही है, सही है, साइन वाला ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो इसलिए BN 0, और कॉस वाला 0 होगा ऑड फंक्शन में। सही है, तो कॉस वाला और ये एफ ऑफ एक्स भी 0 हो जाएगा, तो A0 और AN 0 हो जाएंगे हमारे पास ऑड फंक्शन में, और BN 0 हो जाएगा मेरे पास इवन फंक्शन में। सही है, तो ये दो कॉस हमारे पास ऑड फंक्शन इवन फंक्शन होता है। सही है, क्योंकि माइनस साइन रिमूव कर, और साइन मेरे पास एक ऑड फंक्शन है। सही है, इफ़ आई टेक एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स और मैं पुट करूँ एफ -x इक्वल टू साइन -x, तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ -x माइनस का साइन x हो जाएगा। सही है, और माइनस का साइन x मेरे पास किसके बराबर है, माइनस का साइन x माइनस ऐसे ही रहा, साइन x की जगह एफ एक्स। सही है, तो ये मेरे पास टर्म आ गई। सही है, ये लिखा है मैंने, नज़र नहीं आ रहा पेंसिल की वजह से। सही है, तो अगर ये टर्म वापस आ जाए तो ये मेरे पास क्या थी, ऑड फंक्शन। सही है, तो साइन मेरे पास ऑड फंक्शन है। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन दिया हुआ है x² और इसका इंटरवल दिया हुआ है -1 से लेकर 1 तक। अच्छा, ये मैंने चेक करा है कि ये इवन है या ऑड फंक्शन है, तो मैंने x की जगह -x पुट करा दिया, तो एफ ऑफ एक्स की जगह -x और -x का होल स्क्वायर 2, तो स्क्वायर से माइनस कैंसिल, x² आ गया, और यू कैन से कि ये टर्म हमारे पास वापस आ गई। तो ये फंक्शन क्या है मेरे पास, इवन फंक्शन है, क्योंकि इसने माइनस साइन रिमूव कर दिया, तो BN मेरे पास यहाँ 0 हो जाएगा। A0 निकाला मेरे पास 2/1, फिर 0 से 1 तक की लिमिट, क्यों, x²। सही है, इसके दो फॉर्मूले अगर मैं दिखाऊं, सही है, तो यहाँ पे ये 0 से P तक की लिमिट होती है। सही है, और इसमें BN में भी 0 से P तक की लिमिट, तो फॉर्मूले में बस यही चेंजिंग है। सही है, यहाँ हमारे पास -P से P तक की थी। सही है, और यहाँ पे हमारे पास 2P आ जाएगा, और वहाँ 1/P था। सही है, तो इस वजह से बस यहाँ पे लिमिट चेंज होगी, तो मैंने मेंशन कर दिया -1 हमारे पास ये P था, तो P से 0 या 0 से P। सही है, x² dx, x² का क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 3x³ 0 से 1 लिमिट पुट करी तो 1, तो 2/3, और ये इटसेल्फ अगली टर्म 0 हो जाएगी, तो A0 आ गया 2/3। फिर AN के लिए क्या करना है, 0 से P अगेन, और 2/P, P यहाँ पे 1 है तो इसलिए 1, इटसेल्फ फंक्शन x², और फिर AN के साथ कॉस वाली टर्म, cos n
पाई एक्स अपॉन पी, पी यहाँ पे 1 था और डी ऑफ एक्स, देन ए एन 2x²। अच्छा फिर यहाँ पे बाय पार्ट्स शॉर्ट ट्रिक लगाइए, वही पहले एज इट इज़ ये टर्म आ जाएगी। सही है, पहले मैं इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन में कर रहा था, तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ। x² एज इट इज़ लिखा, इस टर्म का इंटीग्रल लिया। सही है, सही है, तो कॉस का हमारे पास साइन हो गया। फिर इस टर्म का डेरिवेटिव लिया, डी अपॉन डी एक्स लिया। सही है, मैं लिख रहा हूँ अगैन, तो x² और फिर ये इसका इंटीग्रल लेके ये लिख दिया। फिर अल्टरनेट साइन, नेगेटिव साइन आएगा, x² का डेरिवेटिव 2x और फिर इसका इंटीग्रल, तो साइन माइनस कॉस, ये सही है। और फिर दोबारा अल्टरनेट साइन। सही है, जब तक करना है जब ये वाला ज़ीरो ना हो जाए। सही है, उस पिछली टर्म में हमारे पास 2 तक आए थे, तीसरी 0 हो गई थी, बट यहाँ पे माइनस का 2x है, तो अगेन डेरिवेटिव हो सकता है माइनस का 2 और अच्छा अल्टरनेट साइन है तो प्लस का 2 आ गया, और फिर इसका दोबारा इंटीग्रल लेंगे, तो माइनस का कॉस एन एक्स का साइन हो जाएगा और नीचे एन पाई से दोबारा मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन जाएगा। सही है, तो यहाँ पे माइनस का साइन एन पाई एक्स और ये बन गया एन क्यूब और ये पाई क्यूब, और लिमिट वही 0 से 1। सही है, फिर यहाँ पे 0 वाली लिमिट तो 0 हो जाएंगी। सही है, क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0। सही है, तो मैंने 0 एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा पाई के लिए, सॉरी 1 के लिए, एक्स की जगह यहाँ पे मेरे पास आ गया 1, यहाँ पे 2 इधर है बाहर ब्रैकेट्स। सही है, तो 1 और इधर भी 1 पुट कराया, इधर भी 1 और इधर भी 1। अच्छा ये फैक्टर मेरे पास साइन एन पाई पाई। सही है, साइन एन पाई 0। सही है, तो दिस होल टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पे ये टर्म अगेन, ये टर्म भी साइन एन पाई भी 0 हो जाएगा। सिर्फ ये फैक्टर बचा, -2 माइनस का कॉस एन पाई और माइनस का 1, माइनस का 1। सही है, ये कॉस के एंगल के साथ है। सही है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। सही है, कॉस एन पाई की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 की होल पावर एन और फिर ये 1, माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। सही है, आई राइट हियर, माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस। सही है, फिर कॉस एन पाई, नीचे एन स्क्वेयर और पाई स्क्वायर, आई थिंक नज़र नहीं आ रहा, तो कॉस एन पाई 2। सही है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ब्रैकेट में है। सही है, और कॉस के मतलब एंगल में। सही है, ये माइनस कॉस माइनस साइन नहीं रखता ना एंगल में, एवन फंक्शन है। सही है, तो ये माइनस साइन इधर इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, पता चले माइनस मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दी। सही है, ये माइनस है और ये माइनस, इसलिए प्लस कॉस एन पाई और डिवाइड में एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। कॉस एन पाई हमारे पास इसके बराबर होता है। अच्छा इधर 2 है ब्रैकेट के बाहर, तो 2 2 4 हो गया, और इसकी जगह -1 की होल पावर एन और डिवाइड में एज इट इज़ रहा, तो ये एन आ गया। फिर वैल्यू हमने सिर्फ पुट करा दी, जो हमारे पास फंक्शन था वही फोरियर सीरीज़ वाला, a0/2। सही है, हमारे पास कौन सा फंक्शन निकला था, ये एवन फंक्शन था, तो हमारे पास bn 0 हो जाएगा, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, an वाला फैक्टर बचा। सही है, a0/2 सॉरी a0/2। सही, a0 हमारे पास क्या निकला 2/3, तो 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 1/3। फिर समीशन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, देन ए एन हमारे पास जो निकला 4, बस ये जो वैल्यू लिख दी है एन की। फिर कॉस एन पाई एक्स अपॉन पी, पी यहाँ पे हमारे पास 1 था। सही, तो पी नहीं लिखा, और फिर बी एन वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास टोटल आंसर हो गया। सही, तो इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना, मैं अगेन बाय पार्ट्स वाला रिपीट कर दूँ। सही है, तो अगर मेरे पास कोई बाय पार्ट्स में 2 फंक्शन है, सही, तो पहले मुझे क्या करना है, जो फंक्शन डेरिवेट होके 0 हो रहा होगा, सही है, मैं उसको पहले सपोज करूँगा u। सही है, तो उसको एज इट इज़ लिखा v का इंटीग्रल, फिर अल्टरनेट साइन माइनस अगर कर दिया, u का डेरिवेटिव मैं प्राइम लगा रहा हूँ, फिर इस इंटीग्रल का दोबारा इंटीग्रल du। सही है, मैं dv नहीं लिख रहा, या जो भी dx। सही है, फिर अगेन अल्टरनेट साइन प्लस, फिर u का दोबारा डेरिवेटिव। सही है, और फिर इसका दोबारा इंटीग्रल, फिर अगेन ये चलता रहेगा जब तक u के डेरिवेटिव 0 ना हो जाए। सही है,
तो ये मेरे पास शॉर्ट तरीके बाय पार्ट्स की, बाकी वो इसका फार्मूला भी है जिससे आप निकाल सकते हो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।